शिवाजी के जयंती के उपलक्ष्य पे जयंती विशेषकर युवा साथियों को सीखने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी, बहुत ऐसे आम आवाम की जो समस्याएं हैं उनकी उस समस्याओं को सुनना है। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष भास्कर जी ने आज संवाद संगोष्ठी और मिलन समारोह कार्यक्रम रखा है। साथ ही साथ वीर शिवाजी के जयंती के उपलक्ष्य पे जयंती समारोह भी मना रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे क्या उद्देश्य है संवाद संगोष्ठी और मिलन कार्यक्रम का और शिवाजी के जीवनी से क्या सीख मिलती है युवाओं को। नमस्कार संतोष जी। जी नमस्कार। संतोष जी, सबसे पहले शिवाजी महाराज की जयंती पे आपको हार्दिक बधाई। आपके संगठन के द्वारा शिवाजी जयंती बनाई जा रही है, साथ ही संवाद संगोष्ठी और मिलन समारोह कार्यक्रम भी रखा गया है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीर शिवाजी, वीर छत्रपति शिवाजी का जयंती भी है और इस जयंती के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर जिला के तमाम युवा, छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान, माता बहनें, आम आवाम की एक बैठक बुलाई गई है। युवा, छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान, माता बहन, आम आवाम के हक, अधिकार और मान सम्मान में संवाद संगोष्ठी एवं मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। छत्रपति वीर शिवाजी अपने पराक्रम से उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया में अपनी वीरता का पराक्रम लहराया। उनसे हम तमाम देशवासियों को, विशेषकर युवा साथियों को सीखने की आवश्यकता है। कैसे उन्होंने युवा अवस्था में कठोर संघर्ष करते हुए विषम परिस्थितियों में बहुत सारी परीक्षाओं से उनको गुजरना पड़ा, तब जाकर वो महान राजा, महान शासक कहलाए। और इस कार्यक्रम में बहुत दिनों से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी तमाम मुजफ्फरपुर जिला के युवा, छात्र, नौजवान साथी एकजुट हुए हैं। आपस में मिलन समारोह भी हुआ है और हम सभी आगे क्या करना है, आगे की राजनीति में हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से हम सब समाज के बीच जाकर, समाज के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़े हैं उसके बीच जाकर हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा चलाए जा रहे जितनी भी लोग कल्याणकारी योजनाएं हैं उस योजनाओं तक पहुंचाना है। आम आवाम की जो समस्याएं हैं उनकी उस समस्याओं को सुनना है। उन पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा अगर कहीं कोई अन्याय और अत्याचार होता है, सामाजिक लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से संघर्ष करेंगे, उन लोगों के बीच जाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे, उनको इंसाफ दिलाएंगे और समाज में एक नई चेतना, नई जागृति पैदा करने का लक्ष्य हम लोगों का है। संतोष जी, अभी आपने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार है उसको मिटाने का प्रयास करेंगे, युवा साथियों को न्याय दिलाएंगे। तो कई आरोप लग रहे हैं नीतीश जी की सरकार पर कि प्रखंडों में एक कर्मचारी जो है सो मामूली दाखिल खारिज करने के लिए भी 2000-3000 रुपये डिमांड कर रहा है। आखिरकार नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार का जो स्तर बढ़ा है उसके विषय में आप बताइए। आप पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं युवा के, नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही रहे हैं, आप क्या पहल करने वाले हैं इसके लिए? देखिए, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी अपने 16 साल के शासनकाल में बिहार में कानून का राज स्थापित किए हैं। बिहार के आम आवाम के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है और जहां तक छिटपुट घटनाएं सुनने को मिलती है कि कहीं किसी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा या सरकारी अन्य कर्मचारी जो है सरकारी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अनियमितता बरती जाती है, कहीं कहीं शिकायत मिलती है, वैसे पदाधिकारी पे हमारी सरकार कार्रवाई भी करती है और भ्रष्टाचार
का बोलबाला है, भ्रष्टाचार है, इस चीज़ को हम बिल्कुल सिरे से नकारते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं कुछ ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, वो हर क्षेत्र में हैं, विशेषकर पुलिस पदाधिकारी जो हैं, वो कुछ ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी, बहुत ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, कुछ ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की छवि को, सुशासन वाली सरकार को वो बदनाम करना चाहते हैं। आपने पुलिस पदाधिकारियों की बात की है, शराबबंदी लागू है, लेकिन हर दिन बड़ी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी जा रही है, कहीं चुल्हाई शराब पकड़ा जा रहा है, कहीं विदेशी शराब पकड़ा जा रहा है। आखिरकार 5 वर्षों से शराबबंदी का कानून जब लागू है तो शराब की उपलब्धता कैसे हो रही है? बॉर्डर सील क्यों नहीं हुआ? इन विषयों पे जनता लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। आप पूर्व पदाधिकारी रहे हैं जदयू के, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी शराबबंदी पे उनका मुख्य फोकस है, क्योंकि शराबबंदी 2015 से लागू होने से बिहार के आम आवाम में जो संदेश गया है, बिहार के आम आवाम में जो विकास की रूपरेखा गढ़ी जा रही है, बिहार के आम आवाम में जो आज शांति का माहौल है, गरीब गुरबा के बीच जाइए आप, बिहार के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा है, जो झोपड़ी में रहते हैं, उनके बीच जाइए, वहाँ शांति का माहौल है। नहीं सर, मेरा सवाल था सर कि थाना के लोग शराब के कारोबार में लगे हुए हैं, उसके लिए क्या चल रहा है? सर, मैं सीधे शब्दों में बता देता हूं कि जो पुलिस पदाधिकारी अगर इसमें संलिप्त हैं, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, झूठा एफआईआर हो रहा है, गरीबों पे झूठा एफआईआर हो रहा है। जो 100 ml 200 ml के लिए पकड़ाते हैं, उनको जेल में बंद करके, और सिंडिकेट को नहीं पकड़ा जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी दोषी पुलिस पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी हैं, हम तमाम युवा छात्र, नौजवान साथी संघर्ष करेंगे, उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। जो गैर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, आम आवाम के बीच में जो भी पुलिस पदाधिकारी गलत तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलकर वैसे पदाधिकारी को चिन्हित कर वैसे पदाधिकारी की जानकारी देंगे, मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे कि वैसे नहीं सर, तो देखिए सर, मेन है सर कि शिकायत करना समस्या का समाधान नहीं है। प्रश्न है कि आप अभी तक पिछले 5 वर्षों में एक भी शराब कारोबारी को सजा नहीं दे सके। जितने भी बड़े सिंडिकेट है वो सारे बेल पे घूम रहे हैं, और छोटे छोटे लोग जो 100 ml 200 ml से पकड़े गए वो जेल में हैं, और जो बड़े शराब कारोबारी हैं जिनका सिंडिकेट चल रहा है, वो स्प्रिट माफिया है, वो सारे बेल पे घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था भी खत्म हो चुकी है, न्यायालय उनको सपोर्ट कर रही है। सरकार की मंशा अच्छी है, शराबबंदी से जनता का काम हो, अच्छा लगे, शराबबंदी सफल हो, लेकिन सरकार और पुलिस कहीं केस डायरी नहीं दिया जा रहा है, बेल पे छूट जा रहे हैं अपराधी। तो ये सब जो मामला है, इससे जनता में जो है सो भय का माहौल है, और सरकार की जो मंशा है उस पर लोगों को शक जाहिर हो रहा है। देखिए सर, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि पुलिस पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून का राज है, कानून का राज स्थापित करना है। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जो वो आम जनता के बीच, आम जन में भय का माहौल उन्होंने स्थापित किया है जनता के बीच में। सही बात है कि कुछ ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जिनकी वजह से आम जनता के बीच भय का माहौल है। हाँ। और वैसे पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ हम लोग एक अलग से मुहिम चलाएंगे। क्या आपका संगठन एक कुछ पुलिस पदाधिकारियों की नाम की घोषणा करेगा या उनकी लिस्ट बनाएगा और मुख्यमंत्री को देगा कि भाई ये लोग शराब कारोबार में इन्वॉल्व है? सर, आप इंतजार करें, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। हम युवा साथियों के पास जोश है, जुनून है और जज्बा है। हम युवा साथी जितने भी इस सभागार में हमारे युवा साथी मौजूद हैं, सभी साथियों ने एक स्वर में समर्थन किया है कि हम सब गलत पदाधिकारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे और समाज में जो लोग द्वेष फैला रहे हैं, जो लोग अशांति का माहौल बना रहे हैं, जो लोग भय का माहौल बना रहे हैं, वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोग मोर्चा संभालेंगे
समझ लीजिए। स्पष्ट कर दिया संतोष भास्कर जी ने कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनको हमारा संगठन नहीं छोड़ेगा, उनकी शिकायत लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। देखना मतलब आगे दिलचस्प होगा कि इनका संगठन इस तरह के जो वादे कर रहा है कितना सफल होगा। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़, मुजफ्फरपुर।